प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का जो सेट 1 है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। नॉर्मलता कहेंगे, मोलरता कहेंगे, मोललता या मोल प्रभाज। तो आप सभी को ज्ञात है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को यहाँ पर मोललता कहा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन सा है वो यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो 1 फैराडे विद्युत का जो मान होता है वो 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलाम। इस प्रकार से जो ऑप्शन आ है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, आणविकता का सही मान नहीं है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया है, आणविकता का सही मान नहीं है, तो इसमें आणविकता का जो सही मान नहीं है वो है 1/2। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो आणविकता है वो हमेशा पूर्णांक में होती है। तो यहाँ पर जो बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो 1, 2 और 3, ये तीनों इसके राइट आंसर हैं, और जो 1/2 है वो इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, टेट्रा कार्बोनिल निकिल में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल में निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो यहाँ पर 0 होगी। ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है मैं आपको यहाँ वो भी बताऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, हमारे पास में निकिल और इसके साथ में कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। निकिल की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हमें पता करना है। तो जो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। और 0 के हिसाब से यदि हम देखें तो जो निकिल है, निकिल की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? यहाँ पर 0 होगी। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आ, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी कि निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। तो यहाँ पर जो आइडोफॉर्म है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो होता है वो रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, मीरबेन का तेल किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो मीरबेन का तेल है वो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन का तेल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। 7 की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो विटामिन जो B1 है वो थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर सही होगा। रिक्त स्थानों की ओर बढ़ेंगे। पहला जो हमारा रिक्त स्थान में सबसे पहला जो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के यहाँ पर समानुपाती आएगा। क्या आएगा? समानुपाती होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। मेथिलएमीन अमोनिया से हमेशा अधिक क्षारीय होता है। कैसा होता है? अधिक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, अधिक क्षारीय होता है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक है। यदि प्रोटीन का यदि एकलक पूछा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद। तो सैंडमेयर अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन जो होता है वो सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर बनता है।
तो यहाँ पर जो बनने वाले पदार्थ का नाम होगा वो होगा एथिलीन। क्या बनेगा बच्चों? एथिलीन बनेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H4। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल यहाँ पर प्राथमिक एमीन देते हैं। जो प्राथमिक एमीन होते हैं वो कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। तो जो खाली स्थान नंबर जो हमारा 6 है उसका आंसर होगा प्राथमिक एमीन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। विकृतीकरण प्रोटीन की केवल प्राथमिक संरचना को प्रभावित करता है। कौन सी संरचना को प्रभावित करता है? प्राथमिक संरचना को, यानी कि जो द्वितीयक और तृतीयक संरचना है उसको ये प्रभावित नहीं करता। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। जैसा कि आप देख पा रहे हो सही जोड़ियाँ, हम सही जोड़ी यहाँ पर मिलाएंगे। सबसे पहले जो नारंगी धूम्र है वो उत्पन्न करता है क्रोमियम डाइऑक्सी क्लोराइड। क्रोमियम डाइऑक्सी जो क्लोराइड है वो यहाँ पर धूम्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से हम जो जोड़ी में जो सेकंड नंबर देखेंगे, क्लोरोफिल की जो प्रमुख धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम। जो हमारा तीसरा नंबर है, कार्बोनिल जो क्लोराइड होता है वो फास्जीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो सिक्का धातुएं हैं, सिक्का धातुएं तो आप जानते हो सिक्का बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु कॉपर और सिल्वर है। उदासीन लिगेंड के रूप में हम CO यानी कि कार्बोनिल का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। सरसों के तेल के समान जो गंध देता है वो होता है हमारा मैथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है? मैथिल आइसोथायोसाइनेट। और जो अंतिम है हमारा टेट्राक्लोरोटाइटेनियम और ट्राई एथिलीन एल्यूमिनियम का जो मिश्रण होता है वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये सही जोड़ियाँ मिलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। तो एक एक प्रश्न को हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। विलयन के 10⁻6 भाग में विलेग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? तो विलयन के 10⁻6 भाग में विलेग्राम की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन के नाम से उसको हम जानते हैं। शॉर्ट में उसको हम ppm के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ppm। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होते हैं उसे हम यहाँ पर कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। DNA में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम बताइए। तो जो DNA में उपस्थित जो पेंटोज शर्करा का जो नाम है वो है थाइमीन के नाम से उसको जाना जाता है। थाइमीन जो है वो DNA में पाई जाती है और जो यूरेसिल है वो RNA में पाया जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है वो क्या कहलाता है? तो आप जानते ही होंगे जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है वो टालेन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टालेन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन D का रासायनिक नाम है। वो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है उसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। तो एल्कोहल और फिनॉल दोनों में ही कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है वो होती है sp3 संकरण अवस्था पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक हम किसे कहते हैं? जिसमें क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज के सेशन में हमने जो हमारा सेट 1 है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अगले सेशन में हम जो इसके डिटेल क्वेश्चन है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आप इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।